हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं आज का वीडियो है वेनेजुएला क्राइसिस, हाउ यूएसए अटैक ऑन वेनेजुएला, हाउ यूएसए किडनैप निकोलस एंड डेल्टा फोर्स। निकोलस मादुरो था एंड इसमें एक्चुअली वेनेजुएला के हिसाब से आया है कि अराउंड 100 लोगों की जान गई है। मिस्टर निकोलस मादुरो की जो सिक्योरिटी थी उनमें से 100 लोग। हाँ, वही कि मैंने भी एक इंटरव्यू देखी थी यूएसए में किसी ऑफिशियल के साथ, ये मुझे याद नहीं आ रहा कौन था, क्या वो कोई टॉप का था, जेडी वैंस था, कौन था मुझे अब याद नहीं आ रहा, पर किसी इंटरव्यू में या ट्रम्प खुद ही था, मुझे याद नहीं। तो उस इंटरव्यू में ये बताया था कि जहाँ इनको कि जब ये अटैक किया है यूएसए ने, ये किया ऑपरेशन, तो इसमें जो भी जिनकी जानें गई हैं वो इनके सिक्योरिटी के ही लोग थे। तो उसने खास इंटरव्यू वाले ने पूछा कि भैया पब्लिक में से कितने कोई मरे, तो वो कहते हैं उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मोस्ट लाइकली मुझे तो यही लग रहा है कि कोई मतलब दूसरे लोगों की जान नहीं गई, इसके सिक्योरिटी के लोग जो इसके थे उन्हीं को इन्होंने जो है इस ऑपरेशन में उन्हीं को वही मारे। लोगों को मीडिया में लगता है कि यूं हुआ था, बस 2 घंटे में हो गया, कुछ नहीं, बस खत्म को 2 मिनट उठा के ले आए, मगर ऐसा नहीं था किसी उठा के ले आए। इसके पीछे बहुत फाइटिंग हुई है और 100 के करीब बंदे गए हैं। इट वाज, उसने पूरा किला बना रखा था फोर्टिफाइड। नहीं, नॉट दैट सिंपल। जहाँ जो मैं न्यूज़ यहाँ पढ़ रही हूँ, बहुत सारी मैंने न्यूज़ पढ़ी हैं और देखी हैं, उसमें वो बोल रहे थे हाई ऑफिशियल्स यूएसए के कि इस बंदे को पहले से पता था बहुत टाइम से कि ऐसा कुछ हो सकता है या होने वाला है, और वो उसके लिए रेडी था। उसने अपने आप की प्रिपरेशन की हुई थी, अपनी सिक्योरिटी, अपना सब कुछ उस टाइप से इंतजाम पहले से करके वो बैठा हुआ था। तो उसको ये बात मतलब शक था या उसको पहले से पता था कि मेरे ऊपर ऐसा कुछ ऑपरेशन होने के चांसेस हैं, वो उसके लिए प्रिपेयर्ड था। उसे क्यों पता था? क्योंकि मिस्टर ट्रम्प ने पहले बहुत बार कह चुका था कि तुम्हें जाने देंगे, तुम्हारे वाइफ को जाने देंगे, तुम्हारे रिलेटिव्स को जाने देंगे, तुम ये कर दो वो कर दो। बहुत नेगोशिएशंस हुई हैं बट ही डिक्लाइंड। चलो देखते हैं हम। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद। देखिए, 3 जनवरी के दिन अमेरिका ने वेनेजुएला पर आक्रमण करके और महज कुछ घंटों में इसके राष्ट्रपति भवन से इसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उठा के लेके चला गया और अभी निकोलस मादुरो अमेरिका के एक जेल में है। इनके ऊपर आरोप है कि ये वेनेजुएला के रास्ते और मैक्सिको के रास्ते वेनेजुएला होते हुए और यहाँ पर ड्रग्स सप्लाई करते थे। हालांकि ये बहाना है, अमेरिका में ड्रग्स जो आता है वो मैक्सिको से आता है, न कि वेनेजुएला से आता है। ये चुपचाप एक बहाना है। और देखो यहाँ पे न्यूज़ ये है कि यहाँ से भी आता है, मेक्सिको से भी आता है, कनाडा का थ्रू भी आता है। अब वो ये नहीं कह रहे कि मेक्सिको से आता है, मेक्सिको के थ्रू भी आ सकता है, कनाडा के थ्रू भी आ सकता है, मतलब हाँ। तो वो मेन ये बात है और ये यहाँ की गवर्नमेंट बोल रही है। तो वो अभी उन्होंने इस पे एक्शन लिया है। उन्होंने कहा अभी हमें मेक्सिको और कनाडा के ऊपर भी लेना है हमने। नार्को टेररिज्म बोला गया है और वेनेजुएला से माल जो है मैक्सिको के थ्रू आता है। सो सोर्स एक वेनेजुएला में बहुत बड़ा सोर्स है। ये नहीं है कि सिर्फ वेनेजुएला से आता है, मैक्सिको से भी आता है, चाइना से भी, चाइना का भी बोला हुआ है। सो वेनेजुएला में चक्कर ये था कि गवर्नमेंट की पॉलिसी थी नार्को टेररिज्म की। दैट वाज डिफरेंट कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड था कि आप नार्को भेजो, सो पैसे के लिए, क्योंकि और तो सब सैंक्शंस लगे हुए थे। तो अपनी कंट्री चलाने के लिए नार्को टेररिज्म दे वर यूजिंग। दैट इज़ अ रियलिटी। अगर किसी को डिफ्यूट करना है तो जाके अपने वो भेजे, अपने क्या बोलते हैं सीए के ऑपरेटिव्स, वहां से पता करे। अदरवाइज न्यूज़ में दैट इज द रियलिटी। तो डिफरेंस ये है कि यहाँ पे वेनेजुएला की गवर्नमेंट ही स्पॉन्सर कर रही थी और इस टाइप के कामों को सपोर्ट कर रही थी कि यूएसए में इस टाइप से भेजो जिससे उनकी कमाई हो। ऑन दी अदर हैंड मेक्सिको में जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि हमारे वो रुके कार्टेल्स और ये सब हम पकड़े, पर वो खुद ही डरी हुए क्योंकि वो इतने स्ट्रांग हुए हुए हैं कि वो खुद ही डरे हुए हैं कि क्या करें। ये ट्रम्प ने खुद बोला है कि वो करना चाहती है पर उसके हाथ में नहीं है मेक्सिको की वाली। उससे पहले यूएसए ने तकरीबन 5 से 10 बोटें उनकी डिस्ट्रॉय की थी। उससे प्रूफ था कि वेनेजुएला से ही ड्रग्स आ रहे हैं। बिल्कुल। तो चलो देखें आगे। ये अमेरिका के कल्चर के वजह से वहाँ पूरा दिन भर दारू गांजा सिगरेट पी के पीते रहते हैं। आपको यहाँ पे जीरो है और मैंने कभी भी पब्लिक एरिया में किसी को सिगरेट पीते हुए नहीं देखा है। कुछ नहीं। गाड़ी गुड़ी में कोई पी रहा हो तो पी रहा हो, बहुत कम लोग हैं। इससे ज्यादा तो मेरे ख्याल से हमारे इंडिया में लोग पी रहे होंगे और जो ड्रग्स करते हैं या कुछ करते हैं
वो आपको मतलब वीडियोस में जहाँ दिखता है वैसे आपको दिख रहा होगा, जैसे हमने भी वीडियोस देखी है कई जगहों, इंडियंस नहीं बनाई है आकर, पर अगर हम वैसे निकले बाहर, जैसे हम लोग जनरली निकलते हैं कहीं पे भी, मॉल पे या कहीं पे भी निकले, हमने कभी किसी को सिगरेट पीते हुए नहीं देखा अभी तक। अगर देखा भी हो तो इक्का दुक्का कभी दिख गया हो, वैसे कभी नहीं। जो कईयों के माइंड में तो हिप्पी कल्चर यहाँ नहीं है, ऐसा कुछ, ये सब बिल्कुल मूवीज में रहता different है। बल्कि हम लोग भी शौक थे जब हमने वीडियोस देखी कि कई एरियाज हैं जहाँ पे होमलेस लोग रहते हैं, वो ये सब करते हैं, तो वो भी हमें शौक लगा क्योंकि हमने कभी ये सब देखा ही नहीं है इतने सालों में। फादर, डू यू हैव एनी ड्रिंक और वाइन? उसका बाप माई बैठ के शराब पी रहा है तो उसमें ड्रग्स काहे नहीं पिएगा सर? तो ये तो अमेरिका का एक बहाना है। एक्चुअल में दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व वेनेजुएला का है, लेकिन इसका ऑयल जो होता है वो थोड़ा सा अशुद्धि उसमें ज्यादा है, इसलिए इसको निकालना थोड़ा महंगा पड़ता है। तो अमेरिका की नजर इस ऑयल पे है और यहाँ लिथियम का बहुत बड़ा भंडार पाया गया और सोना का बड़ा भंडार पाया गया। तो एक्चुअल सोना भी है, अमेरिका पर कब्जा करना चाहता है और बहाना लगा देता है कि अमेरिका में ये ड्रग्स सप्लाई करता है, इसलिए वो इसके राष्ट्रपति को उठा के लाया गया है। और 2020 से जब लॉकडाउन चल रहा था उसी समय से अमेरिका राष्ट्रपति को उठाना चाहता था और यहाँ पर उसने बड़ा अच्छा गेम खेला। निकोलस मादुरो के ही सेनापति, उप सेनापति को इसने मिला लिया और उसने ऑफर दिया कि तुम्हें करोड़ों रुपए दिए जाएंगे, अमेरिका में बस जाओगे, नया पासपोर्ट, नया नाम, उप सेनापति के उसका अलग नाम दे दिया गया कार्डिनल। अब बाद में ये भी नाम को वो लोग क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। और यही वो आर्मी व्यक्ति है चीफ जो हर एक जानकारी बताते गया। निकोलस मादुरो कितने बजे उठते हैं, कितने गार्ड रहते हैं, रात के समय कौन सा रास्ता होता है, हेलीकॉप्टर कहाँ लैंड करेगा, स्केप रास्ता क्या है, इमरजेंसी में राष्ट्रपति किधर भागेंगे, राष्ट्रपति जिस कमरे में रहते हैं उसकी दीवारें कैसी हैं, दरवाजा कितना मोटा है, किधर खिड़की है या नहीं, A to Z लेआउट। वही एक कार्डिनियल नाम का ये बदला हुआ नाम है, उसी का उप सेनापति ने उसे अमेरिका के CIA एजेंसी को मुहैया कराया था। इस आधार पर बहुत लंबे समय से प्लानिंग चल रही थी और इस प्लानिंग में लगभग 150 जहाजों ने भाग लिया और 150 लंबे समय नहीं, 6 महीने से अलग अलग टाइप के जहाज हैं और अलग अलग शहर से उड़ान भरे हैं और सब के सब वेनेजुएला पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पहुंचने का टाइमिंग एक है, भले उड़ने। अच्छा, ये एक और इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग इसमें इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी। इन्होंने ही मुझे बताई थी कि यूएसए ने पूरा मॉडल बनाया, मॉडल भी नहीं, आप कैसे एक्चुअल पूरा वैसे का वैसा ही बना के का क्या नाम है इसका, निकोलस का जो है पूरा घर का बना के उन्होंने किया था और उसमें उन्होंने पता नहीं कितनी बारी प्रैक्टिस और स्टडी किया होगा। जो घर का कंपाउंड है रिक्रिएट किया था। हाँ, तो उसमें और उसके बाद कि कैसे हम जाएंगे, क्या करेंगे, वो पूरा उन्होंने प्लान भी किया होगा और बार बार उस पर प्रैक्टिस भी उस एरिया में करी होगी जो बनाया था इन्होंने। इनके पहुंचने का टाइम एक है। वेनेजुएला को ये लोग संभलने का मौका नहीं दिए और समझते हैं कौन कौन सा इसमें यूज हुआ है। तो जो सबसे पहले वेनेजुएला में एंट्री मारा था, RQ सेंटेलियन नामक ड्रोन एंट्री मारा था। ये 50,000 फीट की ऊंचाई को उड़ता है और ये स्टिल्थ ड्रोन है। इसे इतनी बेहतरीन फोटो लेता है, हर जगह की पूरी प्रॉपर फोटो ले लिया। स्टिल्थ है तो ये पकड़ में भी नहीं आया। अब इसके बाद अगला नंबर आता है F-35 का। F-35 रडार में नहीं दिखता है दुश्मन के और इसी का फायदा उठा के वो वेनेजुएला के अंदर प्रवेश कर गया। और जब ये वेनेजुएला में प्रवेश किया, अलग अलग जहाजों से, कोई एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरा है, कोई प्यूर्टो रिको के सैन्य अड्डा से भरा है, कोई यहाँ से अलग अलग जगहों से भरा है। तो इसे वेनेजुएला देख नहीं पाई क्योंकि ये स्टिल्थ रडार है। और ये क्या किया, वेनेजुएला के रडार पे फेक सिग्नल भेजना चालू किया। तो वेनेजुएला के रडार कंफ्यूज हो गए कि अचानक से इतने जहाज कैसे आ गए। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का तरीका है। अब इसके पीछे चला गया ग्लाउरर। ग्लाउरर जहाज जो है ये बहुत खतरनाक है, ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के काम में आता है। ग्लाउरर जहाज की खासियत क्या है, ये फेक सिग्नल रडार पे भेज दिया। जब से फेक सिग्नल रडार पे भेजा तो जो वेनेजुएला के रडार थे वो काम उतना अच्छा से नहीं करने लगे। अब यहाँ वेनेजुएला ने एक गलती कर दिया, उसने इन रडार की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी देखने के लिए कि कौन क्या प्रॉब्लम आ गया। हाई पावर फ्रीक्वेंसी दिया और जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाया गया तो वो तुरंत यही चाह रहा था ग्राउलर जहाज, इसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ है, वो हाई फ्रीक्वेंसी को देखकर AGM मिसाइल मार देगा। और ये AGM मिसाइल जो होती है रडार किलर मिसाइल कहा जाता है। जहां से हाई फ्रीक्वेंसी आती है वहीं चली जाती है। 9 सेकंड के अंदर 12 रडार उड़ा दिया। वेनेजुएला का आसमान अंधा हो गया। अब पूरा मैदान खाली था। ये रडार YJ रडार थे जो चाइना से आए थे। अब वेनेजुएला के ऊपर कोई जहाज जाएगी, वेनेजुएला को कुछ पता चलने वाला नहीं है। इससे मतलब अब चाइना को भी समझ में आ जाएगा कि भैया USA के सामने हम कुछ भी नहीं, हमारे रडार ही। देखिए, मिस्टर ट्रम्प ने कहा था कि आई वाज इम्प्रेस्ड बाय द टैलेंट ऑफ मिलिट्री मल्टीपल टाइम्स, कि मिस्टर ट्रम्प को भी लगता था कि बड़ा डिफिकल्ट काम है, बट ये देख के कि इतना टैलेंट है तुम्हारे में, इतना तुमने कुछ कर लिया। ऐसा नहीं था कि वेनेजुएला आराम से बैठा हुआ था कि आ जाओ ले जाओ। नहीं, वो पहले से प्रिपेयर था, रेडी थे वॉर के लिए। वो पहले से उन्हें पता था ऐसा कुछ कभी भी हो सकता है। ये बहुत बड़ा सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन था कि आप कैसे एक उसके टॉप बंदे को उठा के ले आते हो, पूरा देश देखता रहता है। ऐसा नहीं कि देखते रहे, उन्होंने बहुत फाइटिंग कोशिश की बट दे कुड नॉट डू एनीथिंग। एग्जैक्टली।
उड़ान भर के इसके ऊपर पहुंच जाता है B-52। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय भी बम गिराया था, इसमें 8 इंजन लगे होते हैं और ये कारपेट बम्बिंग की तरह होता है। और यही बात जो है मिस्टर ट्रंप ने भी कही थी कि जब रशिया ने यूक्रेन में ऑपरेशन किया था, दिस इज हाउ इट शुड हैव बीन। ये मिस्टर ट्रंप ने कहा था कि रशिया अपने आप को तोपची समझता है, यूं जाके यूक्रेन के लोग उठा के रिप्लेस करके काम खत्म कर सकता है, 2 दिन में काम खत्म तुम्हारा, और तुमने 3 साल लगा दिए। दैट इज व्हाई ही वाज सेइंग कि यू आर नॉट केपेबल इनफ टू डू व्हाट वी हैव डन। जहां से ये डर था कि वेनेजुएला यहाँ से अटैक कर सकता है, वहां इतना हैवीली बम्बार्डमेंट कर दिया कि पूरी वेनेजुएला में जो उसकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी वहां अफरा तफरी मच गया। अब वेनेजुएला के आंतरिक भाग पर हमला भी करना जरूरी था जहां से रेजिलियंस आ सकता था, उसके लिए B-1 लेंसर का यूज हुआ। ये लेंसर जहाज जो होती है, ये बड़ा इसका बनावट ऐसा है कि ये जब दुश्मन के एरिया में घुसता है तो फट से चला जाता है, अंदर प्रवेश कर जाता है। तो जब ये इसे तेज उड़ना रहता है तो अपने विंग्स को ये हल्का मोड़ लेता है और तेज उड़ जाता है, लेकिन जब इसे बम गिराना होता है तो विंग्स को खोल लेता है, क्योंकि जब जितना चौड़ा विंग्स रहेगा धीमा उड़ना आसानी होगा। तो B-52 पहले पूरा बम गिरा दिया, उसके बाद ये विंग्स मोड़ के तेजी से वेनेजुएला के अंदर प्रवेश किया और अंदर प्रवेश करने के बाद ये अपने विंग्स को फैला दिया और धीरे धीरे उड़ते हुए टारगेटेड पिन पॉइंट टारगेट के ऊपर पिन पॉइंट टारगेट धीरे तीन धीरे चार जो लोकेशन थी मेन जो होगा वो 3-4 किया लोकेशन होगा, थी वेनेजुएला के जहाँ पे क्योंकि सब धीरे हुआ से उसने मेक श्योर करना था वो एग्जैक्ट टारगेट पे मारे। रिटर्न फायर ना है, रिटर्न रिटेलिएट ना करें। वाह, बम्बार्डमेंट करना चालू कर दिया। इसके पीछे अब आते हैं असली जो इसमें कमांडो भाग लिए थे, डेल्टा फोर्स वाले। डेल्टा फोर्स जिस हेलीकॉप्टर से सबसे पहले एंट्री करते हैं वो हेलीकॉप्टर का नाम है नाइट स्टॉलर। नाइट स्टॉलर जो जहाज होते हैं, इनमें आगे एक गनर बैठा होता है जो आगे से आ रहे दुश्मन को मारता है, 2 कमांडो इस साइड से, 2 कमांडो इस साइड से। नाइट स्टॉकर ही बोला होगा, स्टॉल लिखा तो स्टॉकर है, स्टॉकर ही यानी लग हर रहा है। डायरेक्शन से कमांडो इसमें बैठे रहते हैं। अब कहीं से भी अगर कोई दुश्मन का स्नाइपर खड़ा है, कहीं कमांडो है, कहीं मिलिट्री है, उसको ये लोग अंधाधुन मारते हुए आगे बढ़ गए। ये नाइट स्टॉकर। नाइट स्टॉकर के पीछे आता है सी हॉक। सी हॉक की खासियत क्या है, इसके आगे गनमैन बैठे होते हैं, वो अगर कोई बचा हुआ है Sea Hawk उसको की मारने Black के Hawk। ऊपर पीछे इनके खाली जगह होता है जहां पे ये कमांडो ड्रॉप भी कर सकते हैं, तो ये हमला भी करेगा और ड्रॉप भी कर देगा, ये दोनों का काम कर देगा। तो आगे नाइट स्टॉकर गया, पूरा साफ कर दिया, जो बचे हुए उसे सी हॉक साफ कर दिया। अब उसके पीछे आते हैं चिनूक। चिनूक हमला करने के लिए नहीं आया था, इसमें ज्यादा से ज्यादा सैनिक बैठ जाते हैं, ये गया था ड्रॉप करने के लिए। इसमें 20 से भी कोई सैनिक निकल ये तो मैं बड़े देखती हूँ, यहाँ कोलोराडो में कितने जाते थे। सकता है और साइड से भी। और अगर मॉडुरो अगर मान के चलिए लेट जाते या कहते कि हम नहीं जाएंगे, या उन्हें चोट लग जाता तो कंटेनर में टांग के ले जाता सब, लेकिन उनको लेके जरूर जाता सब। अब तक आधे कमांडो वेनेजुएला के अंदर प्रवेश कर गए थे। इधर ये नौसेना बेस से वेनेजुएला की ओर और जहां और कमांडो की सप्लाई करने के लिए फास्ट हेलीकॉप्टर ऑस्प्रे का यूज किया गया। ये हेलीकॉप्टर और जहाज का मिश्रण है। जब ये उड़ान भरता है तो इसके विंग्स ऊपर होते हैं, और जब हाइट ले लेता है तो धीरे धीरे इसके विंग्स जो होते हैं आगे आना चालू करते हैं। इसके विंग्स ये फोल्ड होकर आगे आना चालू करते हैं और धीरे धीरे ये आगे चले जाते हैं और ये उड़ता फिरता विमान हो जाता है। तो ये उड़ता हेलीकॉप्टर की तरह आ जाता है। तो जो बैकअप में जो आधे कमांडो थे उन्हें फास्ट लेके अंदर आए सब, ताकि वेनेजुएला पे ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई किया जा सके। और वेनेजुएला का और कोई रडार काम तो नहीं कर रहा है, कहीं इससे कहीं पड़ोस से कोई मदद तो नहीं मिल रही है। तो अमेरिका के जो जहाज अंदर गए थे उन्हें भी रास्ता दिखाने के लिए कोई रडार होना चाहिए कि नहीं चाहिए। आखिर वो कहां से रास्ता देखेंगे, तो उनको लिए उड़ता फिरता रडार भेजा गया जिसकी क्षमता 400 किलोमीटर थी। इसे हम लोग हॉक आई बोलते हैं। हॉक आई ये USS जिराल्ड R4 पर ये खड़ा था। यहाँ से उड़ान भर के वो जो उन्होंने सारे समुद्र में रखे बहुत हुए सारे थे थे ना कि पहले carriers, से, हाँ हाँ। पहले से ही प्रिपेयर करके बहुत रखे हुए जबरदस्त थे। planning उससे भी बहुत वार्निंग वेनेजुएला को मिल चुकी थी जब इतने जहाज यूएसए ने पता चल भेजे चुका था कि कि भैया कुछ ना कुछ तो ऑपरेशन होगा, क्योंकि मैं तो मान ही नहीं रहा हूँ, तो होगा ही। पर उसको ये लगा होगा पता नहीं कैसे बच जाऊंगा। उसको ये नहीं पता कि यूएसए कितना, उसका यही थॉट था कि लैटिन अमेरिका में बहुत सारे डिक्टेटर्स हैं, उनका आज तक कुछ नहीं हुआ तो मेरा कैसे हाँ होगा। वही तो देख लो, हो गया। मगर पर उड़ने लगा और ये वेनेजुएला के ऊपर उड़ते हुए उड़ता फिरता ये कमांड सेंटर हो गया, सारे जहाजों को कोऑर्डिनेट करने लगा। और वेनेजुएला के ऊपर ये 3 रडार ऑटोमेटिक अमेरिका उड़ता चलता फिरता रडार ले आके रख दिया। और जिराल्ड R4 ये कैरेबियन सागर में अपना लंगर डाले हुआ था। मज़े की बात यह है यहाँ पे जैसे ही जब मिस्टर मादुरो को मिस्टर ट्रंप ने बोला था कि तुम्हें एग्जिट पाथ दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बट ही इग्नोर्ड इट। उससे उसको आइडिया हो जाना चाहिए था यहाँ कि पे अब जो कुछ पॉलिटिकल होगा। पार्टी है, जो अपोजिंग पॉलिटिकल पार्टी है डेमोक्रेट्स, वो भागे हुए आए कि अरे क्या कर लोगे तुम यार, इतने सारे कंट्रीज हैं लैटिन अमेरिका में, उतने सारे उनके ये सब डिक्टेटर्स हैं, उनका तुम बिगाड़ नहीं पाए तो उसका क्या बिगाड़ लोगे, क्यूबा का तुम क्या बिगाड़ पाए, इसका क्या बिगाड़ पाए। बड़े खुश हो रहे थे कि क्या कर लोगे। किसी को पता नहीं था कि मिस्टर ट्रंप की अगली चाल ये थी कि ठीक है, अगर तू भैया शांति से नहीं आएगा देन वी विल यूज़ अ डिफरेंट मेथड। और वही था किडनैपिंग का।
नहीं, और ट्रम्प ने ये भी बोला कि भैया डेमोक्रेट्स जब पावर में थे, Yeah. जो भी आया है पावर में उस सबको पता था कि ये बहुत ही मुसीबत Narco-terrorism कर रहा है बंदा। हाँ, ये और बाकी जो कंट्रीज हैं कई, उनके साथ ये जो पंगे वाले कंट्रीज हैं, कह रहे पर किसी की कुछ हिम्मत या किसी ने कोशिश नहीं की करने की, तो कहते मैं आया हूं, मैंने किया है। वो बोलता है ट्रम्प। या कोई चाइना या रसिया कोई बैक सपोर्ट इसे न दे दे। यदि वेनेजुएला की नेवी अगर हरकत में आती है तो वेनेजुएला अगर पनडुब्बियों को पानी में रखता है तो पनडुब्बी बड़े खतरनाक होते हैं, इन्हें साइलेंट किलर कहा जाता है। तो पनडुब्बियों को मारने के लिए अमेरिका के पास बोइंग का बनाया हुआ P-8I पोसाइडन जहाज है। ये जहाज में देखिएगा एक भी खिड़की वगैरह नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे सेंसर लगे हुए हैं नीचे की ओर, और इसके अंदर पूरा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। अगर कोई भी पनडुब्बी देख लेगा तो ये ऊपर से ही मिसाइल गिरा देगा। पानी के अंदर चलने वाली मिसाइलों को टारपीडो कहते हैं। ये वेनेजुएला के नौसेना को ध्वस्त करने के लिए इसे लगाया गया था। ये भी ऊपर से कमांड कर रहा था, एक और सी हॉक कर रहा था, हॉकाई, और ऊपर से ये अपना पोसाइडन जहाज उसकी निगरानी कर रहा था। और वेनेजुएला के सामने पूरी की पूरी अमेरिका ने नौसेना का बेड़ा पार कर दिया था। ये फुल फ्लेजेड वार पहले से बड़ी रेडी रही। वेनेजुएला की ओर से कोई एक्शन लिया जाता है तो यहाँ जितने जहाज हैं रेडी टू मूव है, सब में कॉकपिट में पायलट बैठे हुए हैं, सब उसकी नेवी खड़ी हुई है, पीछे उसके प्यूर्टो रिको, फ्लोरिडा और अन्य एयरबेस पे मिलिट्री तैनात थी। हर जहाज में कॉकपिट में जहाज में पायलट रेडी थे कि अगर वेनेजुएला की ओर से कोई अटैक आता है तो इतना तेजी से ये हमला करेंगे कि पूरी इस्टेब्लिशमेंट खत्म हो जाएगी वेनेजुएला को। वेनेजुएला को ये लोग संभलने का मौका नहीं देते, और जब ये पूरी की पूरी अंदर प्रवेश कर गए सब, तब असली खेल चालू होता है। पूरे वेनेजुएला को आइसोलेट कर दिया जाता है और वेनेजुएला पे होता है अब साइबर अटैक। साइबर भी किया था। तो वेनेजुएला में जो पावर सप्लाई की जाती है और जो पावर ग्रिड होती है, इसमें भी तो कंप्यूटर लगा है, और वो कंप्यूटर या तो माइक्रोसॉफ्ट का होगा, बहुत प्लानिंग के साथ किया था। उस कंप्यूटर पे अपडेट के नाम पे पहले ही एक मॉलवेयर भेज दिया गया था, वायरस भेज दिया गया था, जो एक्टिवेट करके पूरी लाइट सिस्टम को ही, मेन पावर को ही सप्लाई काट देता है, पावर ग्रिड से ही काट देता है। अब ये लोग कंप्यूटर से ऑन करते रहते हैं, कंप्यूटर में ऑन नहीं होता है, कंप्यूटर ही ऑन नहीं होता है। और चलो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, लैपटॉप, ये लोग बार बार समझाते हैं कि अपना जब तक नहीं होगा तब तक दिक्कत होगा। पूरी शहर में, पूरे देश में ब्लैकआउट हो जाता है, पूरा शहर अंधेरा छा जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता है क्या होता है। उसके गूगल सैटेलाइट काम, पूरी लाइट बंद हो जाती है, अंधेरे में ग्लास नजर आ रहे थे लोगों को, इलेक्ट्रिसिटी शटडाउन हो जाती है, जीपीएस काम करना बंद कर देता है। जो भी कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट और गूगल थे, उसका डाटा पहले ही ले लिया गया था, उसके कमांड एंड कंप्यूटर सिस्टम हैंग होने लगते हैं, काम नहीं करता है। अचानक से वेनेजुएला के ये तो नहीं कर, मगर कोई बात नहीं, क्या ये न्यूज़ नहीं थी कि माइक्रोसॉफ्ट गूगल ने इसमें कोई ऑपरेशन नहीं किया, दे डिड नॉट शट डाउन एनीथिंग। पूरा रडार खाली कर दिया जाता है। ये इतना उसका साइबर कमांड फोर्स इतना एक्टिव था अमेरिका का। जब वेनेजुएला चारों ओर से घिर जाता है, तब खेल असली शुरू होता है। चिनूक हेलीकॉप्टर से आए कमांडो बिल्डिंग के छत पर उतरते हैं, और इन्हें पता रहता है कि मादुरो जिस मकान में रहेंगे, जिस रूम में रहेंगे, उस पे स्टील की मोटी दीवारें होंगी और उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होगा। स्टील की दीवारों, ये तो मुझे नहीं पता, पर एक कमरा उसने जरूर बनाया हुआ था, लोहे के दरवाजे दुरूजों वाला, जो उसने अपना सेफ जैसे कमरा होता है ना कि कुछ हो जाए तो मैं उसमें घुस जाऊंगा, और उसमें घुस गया तो वो सेफ हो जाएगा। ये उस कमरे में भागने की कोशिश करेगा, उन्होंने कहा, और ट्रम्प ने ये बोला था कि उसने कोशिश की भी, पर उससे पहले हमने पकड़ लिया कि वो पहुंचे। कहता अगर वो पहुंच भी जाता तो भी हमारे पास वो सिस्टम था कि हम उसके वो दरवाजे दुरूजे तोड़ देते, हम वो सब साथ लेके, ये जो है पूरे ऑपरेशन में लेके गए थे। कि ये भी उन्होंने सोच के प्लान किया हुआ था कि अगर ये हो गया, मतलब हर टाइप से, कि अगर ये हो जाए तो हम क्या करेंगे, ये हो जाए तो क्या करेंगे, वो सब उन्होंने पहले से प्री प्लान करके रेडी होके गए हुए थे। अपने साथ थर्मल लेंस और ब्लू टॉर्च लेके जाते हैं। ये कितनी भी मोटी स्टील की परत क्यों ना हो, उसे काट के गिरा देते हैं। अब ये पता कैसे चलेगा, इनके पास तो हथियार है काट के गिरा देने के लिए, किस कमरे में मादुरो है ये कैसे पता चलेगा? कमरा तो बंद रहेगा अंदर से। इसके लिए पूरी बिल्डिंग में मादुरो कहाँ है, इसके लिए इन्होंने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार रखा था, वॉल पेनिट्रेटिंग रडार। इस रडार से हम अगर रखते हैं तो उसके अंदर क्या चीज है दिख जाता है। ये तो नॉर्मल भी चीज यूज होती है, जैसे ट्रक में क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, तो पूरा खोल के पहले यूज होता था, तो रडार से ही ऐसे देख लिया जाता है। लेकिन ये उससे हाई पावर होता है, और अंदर ये इंफ्रारेड सिग्नल तो हीट सीकिंग भेज के भी पता कर लेता है कि इस वॉल के अंदर कितने लोग हैं। और जैसे ही वॉल के अंदर देखा गया कि 2 लोग हैं, और कद काठी से पता चल गया कि तो तुरंत दरवाजा तोड़ के अंदर घुस गए। और अमेरिकी कमांडो, डेल्टा फोर्स के कमांडो इन्हें उठाकर, और यहाँ से वेनेजुएला से उठाकर और अपने हेलीकॉप्टर में लेकर, और यही अमेरिकी नौसेना का जहाज खड़ा था USS इवो जीमा, और इसी के ऊपर लैंड किया गया। और यहीं से ये फोटो रिलीज की गई थी और पूरी दुनिया को बताया गया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को किडनैप करके ले आया जा
जा चुका है और अब वो अमेरिकी नौसेना के एक जहाज पे है। यहाँ से इन्हें प्यूर्टो रिको के भेजा गया हेलीकॉप्टर से, फिर यहाँ से ये फ्लोरिडा है और यहाँ अभी न्यूयॉर्क में पहुंचे। इनके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है। एक छोटी सी जेल की सेल मिली है, इसी के अंदर बाथरूम है। एक राष्ट्रपति का ये हाल ऐसे बना है। पूरी दुनिया को अमेरिका ने दिखा दिया। या जितना सुनो उतना लगता है कि वाओ कितना, मतलब जिस तरह से ऑपरेशन किया गया है कोई सोच भी नहीं सकता। और हर एंगल, वही मैं कह रही हूँ कि हर एंगल, हर पॉसिबिलिटी को पहले से सोच के उसको क्या उस टाइम क्या करना है सब किया है उन्होंने। कितनी बारी इसको अपने हर एक सोल्जर ने, हर एक कमांडो ने उसको क्या प्रैक्टिस की होगी, वो सोच के अमेजिंग लगता है। और ट्रम्प खुद हैरान है। ट्रम्प की अगर आप स्पीचेस देखो, जब शुरू में उसने बात की थी इस बारे में, वो खुद ही इतना हैरान था कि भैया ये पॉसिबल कैसे हो गया, कि इतना अमेजिंग। ट्रम्प भी बोला था कि जब मैंने सब पूरा देखा मेरे को लगा इतना टैलेंट है लोगों में। आई वाज शॉक्ड टू सी द टैलेंट। ये अपने उस जगह पे था, कौन सी ये जगह पे जाता है, मारली क्या जगह है वो, हाँ वहां पे ही था। उसने कहा कि ये सारा ऑपरेशन मैंने वहां पे बाकी ऑफिशियल्स के साथ देखा था और मैं खुद सरप्राइज था। और वो लोग मुझे स्टेप बाय स्टेप मुझे उसके बारे में बता भी रहे थे साथ साथ में, और मैं देख के खुद हैरान हो गया था। अमेजिंग है। जिससे देखा प्रूव कर रहा है यूएसए की हाउ पावरफुल है, कि हम दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री हैं, वो बता रहा है दुनिया को। देखिए जो 800 बिलियन के करीब जाता था डिफेंस बजट, उसी का मैं बोलता था कहाँ जाता है इतना पैसा, 800 बिलियन का यहाँ जाता है। और अब और बढ़ाने का सोचा जा रहा है, 1.5 ट्रिलियन कर रहे हैं। ये सोचो। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।